नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पौड़ी में 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सर्किट हाउस में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और किसानों से मुलाकात की, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्व सहायता समूह में बने उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं राज्यपाल ने कोल्ड स्टोरेज और विपणन को लेकर हो रही समस्या के जल्द निराकरण की बात कही। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 बच्चों को दूध पिलाकर आंचल अमृत योजना का पुनः प्रारंभ किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रयास से योजना चलाई जा रही थी, जो कोविड के चलते बंद कर दी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पुनः प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के कारण जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, वहीं सरकार के कार्य और योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए आंचल अमृत योजना पुनः प्रारंभ की गई है और इसके लिए 18 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। पुनः धामी जी के बनने के बाद से मैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगी। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन के साथ में जो है इस योजना को बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए इसमें पैसा भी आवंटित किया है और आगे भी ये सुचारू रूप से चलते रहे, इसलिए धन आवंटन उसमें कर दिया गया है। तो हम बच्चों को जो है 100 ml दूध जो है हफ्ते में 3 से 4 दिन उनको देने का काम करेंगे, जो कि मैं समझती हूँ बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में उनके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से भी बात करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान का काम चल रहा है, जिसके लिए 250 करोड़ की धनराशि भी मिल चुकी है। सीएम ने मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण करते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। मास्टर प्लान बन गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए विजन है कि बद्रीनाथ भगवान की जो ये भूमि है वो भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। उसके लिए 250 करोड़ रुपया जो है हमारे पास आगे है और जल्दी हम उसको भी करने वाले हैं। उन कार्यों को भी मैं आज उसको भी थोड़ा सा अच्छा निरीक्षण करूँगा, उनको भी देखेंगे। जल्दी ही हमारा ये काम भी हम खबर देहरादून से है। प्रदेश में चल रही सियासी दलबदल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किसी के इधर से उधर जाना कोई बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। सीएम ने विजय बहुगुणा से मुलाकात को सामान्य बताया। कोई नहीं, इतना बड़ा परिवार है, चलता रहता है। देखिए आप, हमने कभी इस बात का कोई वो नहीं करा। तीन लोगों ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, 3 विधायकों ने, और अगर कोई इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से 2 एम्बुलेंसों को चमोली और उत्तरकाशी के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। वहीं सीएम धामी ने एम्बुलेंसों में आकस्मिक उपचार की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएम ने NHIDCA की कोशिशों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि चमोली और उत्तरकाशी की जनता के लिए एम्बुलेंस सेवा मददगार साबित होगी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के सांकेतिक उपवास पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सीएम धामी ने कहा है कि जब प्रदेश में आपदा आई थी तब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में मौजूद थे और उसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं है, इसलिए वह उपवास पर बैठी है। देखिए, मैंने अभी यहाँ से बोला कि जिस प्रकार से आपदा में काम हुआ है, 1.5 लाख लोग उस दिन उत्तराखंड के अंदर थे और उसमें से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। अब उनके पास कोई काम बचा नहीं तो क्या करेंगे? उत्तराखंड में आई आपदा के बाद आपदा सहायता राशि पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार को सहायता राशि देने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। इसके विरोध में देहरादून में कांग्रेस के पूर्व सीएम और समिति कार्यकर्ताओं ने यहां पर
जुलूस निकाला और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को सचिवालय से ही पहले रोक दिया, जिससे नाराज कांग्रेसी सचिवालय से पहले ही सांकेतिक उपवास पर बैठ गए। जो काम होने हैं अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हुई है। कुछ अहेतुक सहायता जरूर बटी है, कुछ अनाज लोगों तक जरूर पहुंचा है, लेकिन वो भी सब जगह नहीं पहुंचा है। बल्कि 2 शव तो सुनैना गांव में अभी तक नहीं निकाले जा सके। भरपूर मौका दिया कि सरकार आपदा के स्थितियों से निपटने के लिए और हमारे जो भाई इससे प्रभावित हुए हैं, जो परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दे। लेकिन सरकार है कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ नियमों का, कानूनों का हवाला देकर अपने जो फर्ज उनके होने चाहिए उस फर्ज की इतिश्री कर रही है और पल्ला झाड़ रही है। हरिद्वार के निजी बैंकेट हॉल में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी दीपिका पांडे और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह कार्यक्रम काफी समय से हम लोग बूथ के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने का काम जो है वो हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे जो संगठन के लोग हैं, जिला प्रखंड के लोग कर रहे थे, और अब उन्हें चिन्हित करके उनकी पहचान करके कि कौन हमारे समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा को लेके बूथों तक जाते रहे, गांव घर जाते हैं। 2022 को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, जिससे मेरे बूथ का साथी अपने बूथ को किस तरह से मजबूत कर सकता है। जब बूथ मजबूत होता है तो पार्टी मजबूत होती है, क्षेत्र मजबूत होता है, और जब एक एक बूथ इस तरह से मजबूत होगा तो निश्चित तौर से वो अपने क्षेत्र में अपने विधायक को निकालने का काम करेगा। बीएलए के लिए है, बेसिकली इलेक्शन के दौरान एक बीएलए की अहम भूमिका होती है। अगर हम सही मायने में कहें तो बीएलए जो है हमारा, वो लोकतंत्र का लोकपाल है। जो ताकत बीएलए के पास है वो निर्वाचन की सबसे निचली इकाई में किसी के पास नहीं है। आपने कहा गुटबाजी, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, और आंतरिक लोकतंत्र में जब हम अपनी बात कहते हैं तो आपको लगता है गुटबाजी। कोई वैमनस्य नहीं है। सोनिया जी और राहुल जी के प्रति कांग्रेस का एक साथी पूरी तरीके से। अब पार्टी के कर्नल कोठियाल गंगोत्री पहुंचे हैं। उन्होंने गंगोत्री पहुंचकर उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और धामी सरकार पर तीर्थ पुरोहितों को देवस्थानम बोर्ड पर गुमराह करने का आरोप लगाया, और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की गठित कमेटी ने तीर्थ पुरोहितों से बिना सुझाव लिए ही अपनी रिपोर्ट बनाई है। सरकार की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की कोई भी योजना नहीं है। तीर्थ पुरोहितों को बस गुमराह किया जा रहा है। और एक देवस्थानम बोर्ड नाम की चीज जो बनाई गई, जिसे उन्होंने एक एक्ट बना दिया है, उस एक्ट की वजह से आज सारा सिस्टम फेल हो गया है। और सिस्टम ऐसा हो गया है कि तीर्थ पुरोहितों को अपने खून से चिट्ठी लिख करके प्राइम मिनिस्टर को लिखनी पड़ रही है। उसके बावजूद कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और उसमें ना पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 5-5 साल के फॉर्मूले पर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने पलटवार किया और कहा कि खुली बहस के लिए आमंत्रित करते हुए कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में किए गए कोई भी 5 काम बताए। वहीं आप प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, जिसे लेकर 31 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी विधायकों के आवासों का घेराव करेगी। देखिए, अब चुनाव को जब मात्र 100 दिन बच गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की बात याद आ रही है, और जो काम मुख्यमंत्री धामी समेत पिछले 2 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, उस काम को अपने कार्यकर्ताओं से करने के लिए कह रहे हैं। आज इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी असमंजस में खड़ा कर दिया है। आप नैनीताल के बेताल घाट में आई आपदा के चलते भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किए जाएं और बेताल घाट विकास खंड में आपदा से 25 करोड़ की क्षति का आकलन किया। क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान पेयजल लाइनें और सिंचाई नहरों को हुआ है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा।
इसीलिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महामारी से प्रभावित हुए हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में राज्य के परिवहन कर्मियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के परिवहन कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा अगले 6 महीने तक 2000 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरह प्रदेश के 34,000 से ज्यादा चालक, 900 से ज्यादा परिचालक और 500 से ज्यादा क्लीनर इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 2000 रुपया प्रति महीना मानदेय बोला, खुद मेरे खाते में आ चुका है 15 तारीख को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत ये धनराशि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। 2,000 रुपये का पर महीने के हिसाब से हमारे खातों में आ रहा है। अगले 3 महीने हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि राज्य सरकार की ओर से आवंटित कर दी गई है। प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने को प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। 10 बजे 10 मिनट, 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और करते अगली खबर की ओर। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी बराबर के जिम्मेदार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रही हैं वह केवल कोरी घोषणाएं हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक 100 दिन पहले जो घोषणाएं की जा रही हैं वे केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए की जा रही हैं, न कि विकास के उद्देश्य से। हमारा ये मानना है कि जवाबदेह सरकार होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सारे के सारे विधायक और मंत्रीगण अपने अपने 5 कामों का हिसाब देंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या 5 काम किए जो इस जनता के लिए उन्होंने किए हैं। निश्चित तौर पे ये तय होगा कि इस प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया है, ये नहीं किया, ये तय होना है। हरिद्वार पुलिस ने रेत बजरी सप्लायर की हत्या का खुलासा कर दिया है। सप्लायर के दोस्त ने ही पहले ईंट फिर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने हुसैन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पथरी थाना क्षेत्र में सप्लायर इफ्ताखार का लहूलुहान शव बरामद हुआ था। पुलिस जांच में आरोपी हुसैन को ही आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है और उसका जो मुख्य अभियुक्त है हुसैन पुत्र फारूक, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना का जो कारण है वो ताश खेलते समय पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों का झगड़ा हुआ और मृतक को बाद में ये लगा कि ये पुलिस में मेरी शिकायत करके और मेरे को जेल न पहुंचा दे, अक्यूज को करे, तो उसने पहले ईंट से मार के उसको बेहोश किया और फिर कुल्हाड़ी से उसको शरीर पे वार करके इसकी हत्या। हरिद्वार पुलिस ने एक नकली आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने खुद को 2018 बैच का आईपीएस बताकर रहने के लिए गेस्ट हाउस और सुरक्षा के लिए सिपाही की मांग की थी।
जहां पुलिस को शक होने पर मामले की जांच की गई तो खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में बताया उसने कि यूपीएससी की वो तैयारी कर रहा है। चंपावत जिले के बनवसा इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120.30 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नेपाल जाने के दौरान वाहन चेकिंग में उसके कब्जे से ये स्मैक बरामद की गई। तो आज ये पकड़ा गया जिसके कब्जे से लगभग 120 ग्राम के आसपास स्मैक इससे बरामद हुई है। इसकी हम क्रिमिनल हिस्ट्री और भी देख रहे हैं। फिलहाल इसको हम जेल भेज रहे हैं, माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और रिमांड ले रहे हैं और इसका हिस्ट्री हम चेक कर रहे हैं और साथ साथ में इसमें और भी जो कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर ट्रक लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हथियारों की दम पर ट्रक को लूट लिया था। 1 करोड़ के माल को लूटने वाले आरोपियों में से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सामान करीब 1 करोड़ रुपए का था, तो 1 करोड़ रुपए की लूट करीब लिखी गई थी। उस दिन से हमारी पुलिस की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी पिछले 5-6 दिनों से और अंततः इसमें सफलता प्राप्त हुई, जबकि इसमें 2 अभियुक्त इस घटना में जो थे शामिल थे, सुनील और शैलेश, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। खबर हरिद्वार से है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने साइबर क्राइम सेल को साइबर अपराधों के मामले में जागरूक करने के लिए प्रोग्राम कराने के निर्देश दिए हैं। साइबर क्राइम सेल के द्वारा सिडकुल एसोसिएशन की ओर के वर्कशॉप आयोजित की गई और वर्कशॉप में सिडकुल की विभिन्न कंपनियों ने लगभग 50 सीनियर अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान में हो रही साइबर अपराध के बारे में बताया गया। ऑलमोस्ट काफी कंपनियों के जितने HR मैनेजर्स हैं वो यहाँ उपस्थित रहे। इन सबको हमारे द्वारा जितना भी साइबर क्राइम के टिप्स हैं, कैसे बचा जा सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टिप्स में सहकर्मियों के द्वारा और मेरे द्वारा उपस्थित जितने भी HR मैनेजर्स हैं और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन चैम्बर्स के मेंबर्स हैं उनको काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस तरह से नए नए लोग आकर इसमें नए नए आइडियाज लगाकर किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, इंटरनेट फ्रॉड कर रहे हैं और उसमें आम आदमियों को किस तरह से लूटा जा रहा है और उसको किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में आज ये वर्कशॉप किया। केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत बाजपुर के यमुन गांव में दिव्यांग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और शिविर का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मां सरस्वती के चित्र से सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। कक्षा 6 से जो 6 वर्ष की आयु से लेकर के बच्चे 18 वर्ष के हैं, उन सबके लिए यहाँ जो हमारा BRC नमूना है, यहाँ पर हमारी जो उपखंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनके द्वारा जो चयनित छात्र व छात्राएं हैं DDRC के माध्यम से दिव्यांगता या विकलांगता उनके मार्ग में बाधक ना बने, ऐसे उपकरणों को जो है उपलब्ध कराएंगे। कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से 29 छात्रों को आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में स्कूली शिक्षा के लिए चुना गया है, जिसे जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। स्कूल भारत की समृद्ध परंपराओं, आदर्शों और सांस्कृतिक विरासत के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समकालीन मूल्यों के संयोजन के साथ ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करता है। इसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडियन स्कूल रैंकिंग 2020-21 के द्वारा भारत के शीर्ष शिक्षा विद्यालयों में स्थान दिया गया है। 1993 के बाद से स्कूलों ने कई दूतों का निर्माण किया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत को गौरवान्वित किया। आज हमारा इन्फेंट्री डे है। आज जो है ठीक 74 साल पहले, आप लोगों को याद होगा, हमारा जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जहाज में श्रीनगर पे उतरे थे हम, और J&K उस टाइम पे जो स्टेट था, और हम बहुत खुश हैं कि हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एज लाइक अगर हम कश्मीर में देखें, वहाँ हालात बहुत ख़राब रहती है, इंटरनेट इश्यूज भी बहुत होते हैं, वहाँ हालात ख़राब है। इस वजह से जो हमारी जो स्टडीज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाती है। बाजपुर में दीपावली के त्यौहार को लेकर SDM राकेश तिवारी और CO वंदना वर्मा ने आतिशबाजी के व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक में आतिशबाजी की दुकानें लगाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में व्यापार संघ ने रामलीला ग्राउंड में आतिशबाजी दुकानें लगाने की मांग की। व्यापारियों का यही कहना था कि हम 20 वर्षों से रामलीला ग्राउंड में ही आतिशबाजी की दुकानें लगाते आ रहे हैं। अब अगर प्रशासन दुकानों के स्थान को चेंज करता है
तो उनके व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। अधिकारियों एवं व्यापार मंडल के साथ एक बैठक आउट की गई थी कि हमारा जो त्यौहार आ रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली का, उसमें क्योंकि पटाखे भी बिकते हैं तो पटाखों की अनुमति रहती है 3 में। तो चूँकि यहाँ रामलीला ग्राउंड में पटाखे बिकते हैं तो आज एक सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया कि भीड़ भाड़ को देखते हुए मार्केट से थोड़ा बाहर जो है पटाखे की दुकानें लगें। कर्णप्रयाग के कणेश्वर आश्रम में भोलेनाथ महाराज की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम किया गया। इधर 500 से अधिक लोगों ने भंडारे में भाग लिया। इधर पुण्यतिथि के अवसर पर भजन संध्या का भी प्रोग्राम किया गया। काफी बड़ी संख्या में बाहर से दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता इत्यादि हमारे क्षेत्रीय वासी भी आए हुए थे और उन सबके साथ मिलजुल कर हमने बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया कल। और आज सभी भक्तजनों के द्वारा उनकी गुरुजी चमोली के कर्णप्रयाग नैनीसैंण सड़क मार्ग और कनखुल सड़क मार्ग 18 अक्टूबर से बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, जिससे कपीरी पट्टी के कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट चुका है। 10 दिन से मोटर मार्ग न खुलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने तहसील परिसर में भूख हड़ताल की। साथ में बहुत सजग हैं, लेकिन जो हमारी कपीरी रोड है और आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं खुल पाई है, जिससे कि हम मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। हमारी कर्णप्रयाग वार्ड कनखुल नैनीसैंण मोटर मार्ग विगत 18 तारीख से बंद है और 18 तारीख से बंद होने के बाद इतनी असुविधा हो रही है। वहाँ पे बिल्कुल पूर्ण रूप से रोड बंद है, पत्थर गिर रहे हैं, शासन प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, विभाग निष्क्रिय है। आज बहुत मजबूर होकर के हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा और भूख हड़ताल के लिए हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। हालांकि हमारे द्वारा तभी से प्रयास शुरू कर दिए गए थे, लेकिन वहाँ पर क्योंकि एक मार्ग नीचे भी है और वो मार्ग भी ऊपर के खोलने के कारण बार बार बाधित हो रहा है, जिसके कारण काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और जान माल का भी थोड़ा सा खतरा था। तो इसके लिए हमने पिथौरागढ़ जिले के दुलबलिया में भारी बारिश के कारण कई घर खतरे में हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी बारिश के कारण गांव की सड़क जमींदोज हो गई है और पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग ने यहां बुआखाल में वाहनों की चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के से वाहन संबंधित जो कागजात थे वो देखे गए और बिना दस्तावेज की गाड़ी चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसका मेन उद्देश्य सरकार राजस्व के लिए और रोड सुरक्षा के लिए है, ताकि यातायात नियम का लोग पालन करें और जो नए जवान बच्चे चलाते हैं जो बाइक वगैरह हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, कोई जनक्षति ना हो। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य अधिकारी ने कर्णप्रयाग में खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया और व्यापारियों को खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारी ने फूड लाइसेंस न होने पर 1 हफ्ते में लाइसेंस बनाने के लिए दुकानदारों को आदेशित किया। दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहा है, उसको लेके चूंकि मांग और आपूर्ति में अंतर हो जाता है तो मार्केट में मिलावटी सामान की बिकने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि विभाग वर्ष भर कार्रवाई करता रहता है, क्योंकि इस समय मांग आपूर्ति में अंतर होने चलते इस समय विशेष अभियान चलाया जाता है। उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। समस्त दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, एक्सपायरी सामान अगर उनके पास पाया जाए नोटिस दिया जा रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के मुंसियारी के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सोमवार देर रात्रि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ दूसरे दिन तहसील कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।